इस लेसन के अंदर हम लोग सीखेंगे हम लोग कैसे किसी कस्टम कैरेक्टर को मेटा ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक प्लगइन चाहिए होता है मार्केट प्लेस से, और उस प्लगइन को हम लोग कहते हैं मैश टू मेटा ह्यूमन। सही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये हम लोग 5.1.1 के लिए यूज़ कर सकते हैं, 5.2 के लिए नहीं। 5.2 के लिए नया वाला चाहिए होता है। ठीक है, तो एक ये आपको स्पेस नहीं चाहिए होगा, स्पेस रख देंगे तो आएगा नहीं। अच्छा, तो ये है मैश टू मेटा ह्यूमन, और ये 5.1.1 के लिए है, या 5.1 के लिए, या 5 के लिए है। 5.2 के लिए नहीं है, तो 5.2 के लिए हम लोग अगली लेसन में सीखेंगे। यहाँ ये मेरे पास आ गया है मेटा ह्यूमन प्लगइन। ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है 5.1.1 में, तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। मगर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल करना होता है। ये जैसे ही आपके पास आ जाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे, आप ऐड टू कार्ट करेंगे, जो ये तो 100% फ्री है, तो कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पर आके इंस्टॉल टू इंजन करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ और वापस अपने अनरियल इंजन पे आता हूँ। अब मुझे एक्टिव करना होगा, सेटिंग्स पे जाऊँगा, प्लगइन्स पे जाऊँगा, और यहाँ मैं इसको सर्च करूँगा मेटा ह्यूमन के नाम से। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास आ गया है, जो अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पर है। तो मैं जैसे ही इसको इनेबल करूँगा, ये बताएगा कि ये एक्सपेरिमेंटल बीटा वर्जन है, तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको रीस्टार्ट कर दूंगा, और जो भी चीज़ें सेव करने वाली है मैं सेव कर दूंगा। अब ये सेव हो चुका है। अब ये रीस्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तो जैसे ही ये रीस्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग जो है इसको कन्वर्जन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। अब ये रीस्टार्ट होना शुरू हो गया है। अब जैसे ही रीस्टार्ट होकर आता है सामने, मैं इसको प्लगइन की विंडो को बंद करता हूँ या इसको कैंसिल करता हूँ, कंटेंट ड्रॉअर में जाता हूँ, और ये मेरे पास ये कैरेक्टर है जो मेरा कस्टम बनाया हुआ कैरेक्टर है, जो मेटा ह्यूमन कैरेक्टर नहीं है, ये किसी और सॉफ्टवेयर में बना हुआ है। अब मुझे इस मेटा ह्यूमन सॉरी इस मुझे कैरेक्टर को मेटा ह्यूमन में बनाना है। अब आप देख सकते हैं ये रियल ह्यूमन कैरेक्टर नहीं है, ये जो है कार्टून कैरेक्टर है, आप देख सकते हैं। अब कार्टून कैरेक्टर को मेटा ह्यूमन में कैसे कन्वर्ट किया जाए कि वो कार्टून भी रहे और वो हम उसको आप आराम से एनिमेट भी कर सकें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने जो कन्वर्टर जो हमने प्लगइन यूज़ किया है, जो डाउनलोड किया है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो इसी फोल्डर में मैं आऊँगा जहाँ मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ आके राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा मेटा ह्यूमन की ऑप्शन में, जो मैंने शुरू में प्लगइन इंस्टॉल किया था, ये वहाँ पर आ जाएगी। उसकी वजह से आ गई है। अब मैं इसको यहाँ मेटा ह्यूमन आइडेंटिटी चूज़ कर लूँगा राइट क्लिक करके। अब मेटा ह्यूमन आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर रीनेम करूँगा, और इसका नाम मैं जो रखना चाहता हूँ मैं रख लूँगा। स्टाइलाइज कुछ भी नाम मैंने रख लिया है, अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है, अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, और डबल क्लिक करने के बाद जैसे ही ये लोड हो जाएगा, तो एक मैं इसको डबल क्लिक किया, अब ये यहाँ पर लोड हो गया है। अब यहाँ पर जो है हमें लॉगिन करना पड़ेगा अपने एपिक गेम्स में, ताकि ये मेटा ह्यूमन से कनेक्ट कर दे हमारे इसकी आइडेंटिटी को। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, अब ये लॉगिन हो रहा है। अब लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ पर जो है ऐड करना होगा हमारा कैरेक्टर। तो पहले मैं तो इसको डॉक कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास है एक कैरेक्टर का नाम देखना पड़ेगा क्या है। मेरा कैरेक्टर का नाम है मुन्ना कसाई क्लोथड LOD। ठीक है, तो मैं इसको ही यूज़ करूँगा, वहाँ पर ऐड करूँगा। तो मैं कंपोनेंट्स फ्रॉम मैश को प्रेस करूँगा, या वो मैं कैरेक्टर ढूंढूंगा। ये आगे कैरेक्टर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब ये फुल कैरेक्टर है मेरे पास, ये हाफ कैरेक्टर नहीं है, फुल कैरेक्टर है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है। मैं लाइटिंग ओनली पे जाके इसकी लाइटिंग को थोड़ा ब्राइट करता हूँ ताकि अच्छी तरह नज़र आए। तो कि बगैर टेक्सचर के नज़र आ रहा है, इसलिए थोड़ा डार्क हो रहा है, तो इसको इसका इशू नहीं है। सही। अब ये जो है एक पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में है, इसका फील्ड ऑफ व्यू भी थोड़ा वाइड एंगल वाला है। मैं इसको फ्लैट एंगल बनाता हूँ। फ्लैट एंगल बनाने के बाद ये मुझे अच्छी तरह नज़र आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये आपके पास बर्गर मेन्यू आइकन जो है, इसको आप प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद आपके पास फील्ड ऑफ व्यू आ जाएगा। इस फील्ड ऑफ व्यू को मैं 45 से 20 कर दूंगा, तो ये थोड़ा ऑर्थोग्राफिक व्यू नज़र आएगा, फ्लैट नज़र आएगा।
अब मैं इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको फ्लैट किया है। ठीक है, अब ये मेरे पास फ्लैट हो चुका है। अब मुझे इसका न्यूट्रल पोज सेलेक्ट करना होगा, तो मैं न्यूट्रल पोज को क्लिक करूंगा। तो ये आपका कैरेक्टर न्यूट्रल होना चाहिए, ना ये स्माइल करना चाहिए, ना ये मुंह खोल के हंसना चाहिए, इसके दांत नजर नहीं आने चाहिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं हो चाहिए, ये न्यूट्रल होना चाहिए। तो आप जो भी कैरेक्टर बना रहे हो उसको न्यूट्रल रखें और यहाँ ऐड कर लें। तो न्यूट्रल पोज को सेलेक्ट करें, फिर प्रमोट फ्रेम करें। जब आप प्रमोट फ्रेम करेंगे तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पर ऑटो फ्रेम 0 आ जाएगा। इसको पहले तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऑटो ट्रैकिंग ऑन कर दूंगा। जैसे ही ऑटो ट्रैकिंग ऑन हो जाएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूंगा, इसके ट्रैकर लोड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये ऑटो ट्रैकिंग हो रहा है इस वक्त फिलहाल। ठीक है, राइट क्लिक करके मैंने ऑटो ट्रैकिंग कर लिया, अब ये हो चुका है ऑटो ट्रैकिंग। तो ऑटो ट्रैकिंग हो गई है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा उसी फ्रेम 0 को, और यहाँ मैं इसको लॉक कैमरा कर दूंगा। लॉक जैसे ही हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी इसके वो टेक्सचर वेक्चर भी आ गया, बहुत ब्राइट हो गया। मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे इसके फेशियल फीचर जो है वो यहाँ लग चुके हैं। अब मैं इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकता हूँ। मेरा कैमरा लॉक हुआ है, कैमरा मूव नहीं हो रहा, सिर्फ ये फ्लैट व्यू बन गया है। अब आप यहाँ पर आके ये जो इसके ट्रैकर्स लगे हुए हैं, जैसे ये आईज का ट्रैकर है, आंखों का ट्रैकर है, इसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा, क्योंकि मेरी ओरिजिनल आंखें जो है कैरेक्टर की वाइड है, मैं इसको वाइड बना देता हूँ। आप इसको नीचे भी कर सकते हैं, इस तरह का भी बना सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इसको वैसे ही रखूंगा जैसे ये था, मैं अनडू कर देता हूँ उसको। सिर्फ मुझे आंखों को थोड़ा सा चेंज करना था, तो मैंने आंखें चेंज कर दी हैं। तो ये मैंने ये सामने वाली फ्रंट आई, राइट आई तो मैंने चेंज कर दिया, मैं लेफ्ट आई को चेंज करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा मैं लेफ्ट की तरफ इसको मूव करता हूँ, और इसको भी थोड़ा मैं इस तरह बना देता हूँ ताकि ये दोनों आपस में एक जैसे ही लगे। सही, तब ये आंखें सेट हो गई हैं। अब सब कुछ सही है, मगर आप इसके लिप्स को भी मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये थोड़ा इस तरह लगे। अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, मेरे पास आईब्रोज नहीं है सिर्फ। तो मैं यहाँ पर, आपको आईब्रोज नज़र आ रही होंगी, मैं आईब्रोज को भी जो है एक्टिव कर लेता हूँ। आईज भी है, लिप्स भी है, नोज भी है, सब कुछ है। वैसे आईब्रोज भी ज़रूरी नहीं है, बगैर आईब्रोज के भी काम चल जाएगा, मगर मुझे थोड़ी सी एंगर लुक चाहिए आंखों में, इसलिए मैं आईब्रोज को यहाँ पर चेक कर देता हूँ। जैसे ही मैं चेक करूँगा, आईब्रोज नीचे की साइड पे आ जाएंगी, तब मुझे यहाँ से उठा के ऊपर लेकर जानी होंगी। तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट की के थ्रू। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा मूव करना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही आप कहीं पैन करते हैं तो ये डीसेलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको बार बार आपको सेलेक्ट करना पड़ता है शिफ्ट के थ्रू जब आप मूव करते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगाता है। सही, तो थोड़ा एनॉय नहीं होना, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी यहाँ पे नुआंस हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ये जो है आपको यानी सताती है, एनॉइंग होती हैं। तो मैं इसको ऊपर की साइड पर लेके जाता हूँ। तो ये आ गई है ऊपर, तो मैं पहले ये वाली लगाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और फिर दूसरी साइड पे मैं ये वाली लगाता हूँ। मगर आप देखें, जो मेरा कैरेक्टर है उसकी ओरिजिनल आईब्रोज जो है वो थोड़ी एंग्री शेप की है, तो मुझे भी ये जो आईब्रोज है इनको भी एंगल शेप में लेकर आना होगा। तो मैं इसको जो है वो करता हूँ, रीशेप करता हूँ। जो ओरिजिनल कैरेक्टर वाली जो है, मैं वैसे ही उसी शेप में लेकर आने की कोशिश करता हूँ। तो आप इसको जहाँ लेके जाना है आप वहाँ इसको लेके जा सकते हैं। तो मुझे इसको एंगर वाला शेप देना होगा। अगर आपको डीसेलेक्ट करना होगा किसी चीज़ को, कहीं बाहर भी आप क्लिक करें वो डीसेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको मैं ऊपर की तरफ लेकर आ सकता हूँ, यहाँ से भी थोड़ा इधर मैं कर लेता हूँ। अब ये वाली साइड हो गई है, मैं दूसरी वाली साइड करता हूँ। ठीक है, अब दूसरी वाली साइड जो है, अब आप ये कहेंगे भाई ये सिमेट्रिकल तो है नहीं दोनों। वैसे जो आप फेशियल एनिमेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन जो लगा रहे होते हैं उसमें जो है सिमेट्रिकल होने का इतना चांस नहीं, क्योंकि हमारा फेस कभी सिमेट्रिकल नहीं होता। कार्टून शार्टून स्टाइलाइज करेक्टर हो जाते हैं, मगर वैसे होते नहीं हैं। तो ये वैसे स्टाइलाइज ही है, तो इसको सिमेट्रिकल आप कर सकते हैं, वरना कभी कभार आपको सिमेट्रिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ी सेटिंग इसकी बना लेता हूँ। अच्छा, अब ये सेट थोड़ा हो गया है, तो इसको ज़्यादा और ज़्यादा मज़ीद वो करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप इस पर टाइम लगाना चाह रहे हैं इसको सेट करने में। सही। तो ये यहाँ पर इतना काम तो कम से कम हो चुका है हमारा। अब जो है ये पॉइंट्स जो हैं, कभी कभार आपको पॉइंट्स को डिलीट भी करना होता है, कभी ऐड भी होता है। डिलीट कैसे करते हैं? शिफ्ट और कंट्रोल का आप जब बटन दबाएंगे कीबोर्ड पे और क्लिक करेंगे किसी पॉइंट पे, वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो कमांड और शिफ्ट का दबा के किसी पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको पॉइंट ऐड करना है तो आप पीसी यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल दबाएं और आप क्लिक कर दें जहां आपको पॉइंट चाहिए। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो कमांड प्रेस करके कीबोर्ड पे जहां आपको पॉइंट चाहिए वहां क्लिक कर दें। तो इस तरह आप रिमूव और ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स को। अब सारा काम यहाँ हो गया है, अब मुझे मेटा ह्यूमन आइडेंटिटी सॉल्व करना होगा। तो मैं ये सॉल्व वाला बटन दबा दूंगा, अब ये सॉल्विंग शुरू कर देगा। अब एक एक करके ये सारे मैंने पॉइंट्स दबाए, ये सारे सीक्वेंस में हैं, तो यहाँ से आप कभी इधर उधर नहीं हो सकते, सीक्वेंस में चलेंगे। अब ये मेरा ए व्यू है। अब मैं सॉल्व होने के बाद बी व्यू में जैसे ही जाऊंगा तो मुझे ये अब मेरा कैरेक्टर वो दिखा रहा है कि ये कैसा हो जाएगा। मैं पहले तो इसको अनलॉक करता हूँ राइट क्लिक करके। ठीक है, अब देख सकते हैं आप किस तरह ये आपको नजर आ रहा है। आप इसको यानी वो कर सकते हैं। इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, चेंज करता हूँ ताकि नजर आए। ओह अच्छा, ये जो है हो नहीं रहा, मसला क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ओह अच्छा, मैं ए को चेंज कर रहा हूँ और मैं बी के अंदर हूँ, मैं ए को चेंज कर रहा हूँ जब भी चेंज नहीं हो रहा। चलो कोई मसला नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं उसको। तो ए जो है वो लेफ्ट पे, बी जो है राइट पे। अच्छा, अब मेटा ह्यूमन आइडेंटिटी सॉल्व हो चुका है। अब मैं वापस ए पे जाता हूँ और या बी पे, जहाँ पर भी आपकी मर्जी है। अब मैं मैश टू मेटा ह्यूमन पे जाता हूँ। मेटा ह्यूमन पे जब आप जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई बॉडी तो सेलेक्ट कर लो। तो हमारे पास बॉडी सेलेक्ट नहीं है, तो मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ, बॉडी पे जाता हूँ। अब ये कोई जायंट टाइप का कैरेक्टर, हैवी ड्यूटी कैरेक्टर है, तो मैं इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ यहाँ से और एक हैवी ड्यूटी बॉडी चूज कर लेता हूँ। ये वाली हैवी बॉडी बॉडी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये इसको सूट करेगी इस कैरेक्टर को। अब मैं मैश टू मेटा ह्यूमन को जाके यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जैसे ही क्लिक हो गई, एक्सपोर्ट करेगा मेरे डीएनए को। अब उस पर क्विक्सिल ब्रिज में, अब मेरे क्विक्सिल ब्रिज में मेरा मेटा ह्यूमन जो मैंने यहाँ बनाया है ये चला गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। मैं इसको सेव करके बंद कर देता हूँ। तो पहले सेव करता हूँ फिर बंद कर देता हूँ। फिर अब मैं जाता हूँ क्विकली ऐड टू द प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे और यहाँ मैं जाता हूँ क्विक्सिल ब्रिज पे। क्विक्सिल ब्रिज को मैं यहाँ पर मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमाइज ये जैसे ही होता है मैं मेटा ह्यूमंस की ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो अच्छा ये रिस्टार्ट नाउ बता रहा है, बैकग्राउंड सर्विस चले कर देते हैं। तो अच्छा, अभी रिस्टार्ट हो गई है सर्विसेज। अब मैं यहाँ पर मेटा ह्यूमन के प्रीसेट्स पे जाता हूँ और आपको यहाँ नज़र आ जाएगा प्रीसेट। मैं माय मेटा ह्यूमन पे जैसे ही जाऊँगा आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा जो मैंने अभी मेटा ह्यूमन बनाया था, जिसका नाम मैंने स्टाइलाइज कैरेक्टर रखा हुआ था। तो ये वाला है, इसको मुझे यूज़ करना है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ आपको कोई थंबनेल नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी ये रेडी नहीं है। तो इसको रेडी करने के लिए पहले तो आपको उसको क्लिक करना होगा और फिर स्टार्ट एमएचसी करना होगा, यानी कि स्टार्ट मेटा ह्यूमन क्रिएटर। तो बाकी तो आप मुझे नज़र आ रहे हैं, मगर यहाँ मुझे एक कैरेक्टर का फेस नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ लोगो नज़र आ रहा है क्योंकि ये रेडी नहीं है। तो जैसे ही मेटा ह्यूमन अनरियल इंजन का कैरेक्टर यहाँ पर लोड हो जाएगा, मैं लॉन्च को क्लिक करूँगा यहाँ पर क्रिएटर को, और वो क्रिएटर की मैं ऑप्शन में चला जाऊँगा। जैसे ही मैं क्रिएटर की ऑप्शन में यहाँ पर आऊँगा तो ये इसको लोड करना शुरू कर देगा और ये मुझे यहाँ पर अपना स्टाइलाइज कैरेक्टर दिखा रहा है। अब इस पर कोई स्किन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे वो स्किन वगैरह सब लगाना है। तो अगर अच्छा, आप ये देख सकते हैं जो ओरिजिनल मेरे पास जो कैरेक्टर था अनरियल इंजन में, उसने टोपी पहनी हुई थी। ठीक है, तो वही टोपी जो है उसके ऊपर मेटा ह्यूमन क्रिएटर फिट करने की कोशिश कर रही है। जो आप टोपी देखें तो मेटा ह्यूमन जो है मेरा जो है वो इस टोपी को यहाँ पर फिट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको ये बम्प नजर आ रहा होगा सर के ऊपर। मैं इसको फिक्स करता हूँ, मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ बहुत आसानी से। देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर टोपी फिट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ऐसा सर नजर आ रहा है। अब मैं एडिट सेलेक्टेड करूंगा यहाँ पर क्लिक। ठीक है, एडिट सेलेक्टेड जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा मैं इसकी सिलेक्शन मोड में, मैं इसकी एडिटिंग मोड में आ जाऊंगा, जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था वही चीज़ें। मैं कस्टम मैश में आऊँगा।
यहाँ पर जाके मैं इनेबल एडिटिंग में जाऊँगा। अब ये पूछेगा आपको क्या करना है, डुप्लिकेट करना है या सिर्फ अनलॉक करना है? तो मैं डुप्लिकेट नहीं करूँगा, सिर्फ अनलॉक कर दूँगा ताकि मैं इसी पे काम करूँ, मुझे इसको डुप्लिकेट नहीं करना। तो मैं अनलॉक ओनली कर दूँगा, ठीक है? अनलॉक ओनली जैसे ही करूँगा तो ये इसी को एडिटेबल बना देगा। अब मेरे पास क्या है, पहली कस्टम मैश की ऑप्शन है। कस्टम मैश में मेरे पास ये सारे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, फोरहेड, स्कल, आँखें, ये आईज़ हैं, चीक्स हैं, लिप्स हैं, ये सब चीज़ें ऑप्शन है। अब जो भी सही नहीं है, आप उसको सेलेक्ट करके उसका इन्फ्लुएंस कम कर सकते हैं, तो ये ओरिजिनल इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अब ये ओवरऑल इन्फ्लुएंस क्या होता है? ओवरऑल इन्फ्लुएंस मेरे जो है पूरी फेस के इन्फ्लुएंस को कम ज़्यादा कर सकता है। और रीजनल वाला क्या होता है, आप कोई भी पार्ट चूज करके उसका इन्फ्लुएंस कम करें। अब मैं ओवरऑल इन्फ्लुएंस को अगर जीरो करता हूं तो ये एक नॉर्मल मेटा ह्यूमन बन जाएगा। तो ये कार्टून एनिमे वो ह्यूमन नहीं है। तो मैं इसको जब बढ़ाऊंगा तो ये कार्टून बन जाएगा वापस अपने तरीके से। मगर मुझे पूरी बॉडी का इन्फ्लुएंस, पूरे फेस का इन्फ्लुएंस चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ इसके स्कल और फोरहेड का चेंज करना है। सही। तो मैं अपने स्कल को चूज करूंगा और इसकी रीजन को जीरो कर दूंगा। दे सकते हैं ये आपका स्कल थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। अब सिर्फ फोरहेड पे रह गया है बम्प। तो मैं फोरहेड को सेलेक्ट करूंगा और इसका इन्फ्लुएंस भी जीरो कर दूंगा। अब दोनों से, स्कल से और फोरहेड से इन्फ्लुएंस चला गया, बम्प चला गया है। अब ये जो है काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो इसने फेशियल के जो और जी शक्ल है उसको चेंज नहीं किया है, ठीक है? और ये वैसे ही लग रही है जैसे स्टाइलाइज्ड है, सिर्फ सर को चेंज कर दिया है। अब मैं ब्लेंड पे जाके ब्लेंड भी कर सकता हूँ, मुझे मगर मुझे इसकी ब्लेंडिंग नहीं करनी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं स्कल्प भी कर सकता हूँ, मैं मूव भी कर सकता हूँ, मुझे वो चेंज नहीं करना। अब मैं स्किन पर आके पहले तो स्किन कलर चेंज करता हूँ। मैं असाइन पर जाता हूँ, या जो भी मुझे स्किन कलर चाहिए मैं उस स्किन कलर को चूज कर लूँगा, ठीक है? और वो जब जैसी लोड होती है मैं उसको लोड करता हूँ यहाँ से। जैसी भी मुझे चाहिए मैं उसको वैसा बनाता हूँ स्किन को अपनी, ठीक है? तो मुझे इस तरह की स्किन चाहिए, मैं वैसे कर देता हूँ। फिर मैं इसका टेक्सचर थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है? तो जो भी आपको टेक्सचर चाहिए आप उसको आगे कर सकते हैं, आप वो चूज़ कर सकते हैं। मगर आपको ख़्याल रखना है, इसकी चिन आप देखें, चिन इसकी बाहर की तरफ निकल रही है। और कुछ टेक्सचर ऐसे हैं जो चिन को के अंदर की तरफ लगा रहे हैं, क्योंकि वो मेटा ह्यूमन की चिन तो खैर इतनी बड़ी नहीं होती इस वजह से। तो आपको ये ज़हन में रखना है कि चिन इसकी ख़राब नज़र ना आए। तो ये वाला थोड़ा सही लग रहा है कैरेक्टर, क्योंकि चिन इसकी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रही। तो आपको ये ख्याल रखना होगा, क्योंकि चिन जो है इसकी कार्टून वाली है, थोड़ी बाहर की तरफ है। तो ये थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। अगर मैं दूसरी वैल्यू लगाता हूँ, चिन पे वाज़ेह नज़र आएगा, ऑब्वियस जो है वो चेंज नज़र आएगा। तो आपको यहाँ बियर्ड लगा के इसको नॉर्मल करना होगा, मगर अभी अभी के लिहाज से सही है। अब मैं कॉन्ट्रास्ट को भी कम कर ज़्यादा कर सकता हूँ, जैसा मुझे कॉन्ट्रास्ट चाहिए। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप इसको सेटिंग रखना चाहें आप रख सकते हैं। रफनेस को भी मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं कम कर देता हूँ थोड़ा सा, मगर मैं ज़्यादा इसको कम ज़्यादा नहीं करता, मैं इसको दरमियान में रखता हूँ ताकि थोड़ा सा नॉर्मल रहे ये, ठीक है? थोड़ा इस साइड पर रख देता हूँ। फ्रैकल्स जो है, मैं इसके फ्रैकल्स भी थोड़े से ऐड कर देता हूँ उसके ऊपर, ठीक है? क्योंकि थोड़ा स्कैरी कैरेक्टर चाहिए मुझे, ये काम हो जाता है। फिर मैं जो है एक्सेंट कलर्स पे आके थोड़ा सा चेंज मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। आपकी मर्ज़ी, आप लगाएं या ना लगाएं, ठीक है? तो मैं अंडर आई को थोड़ा सा जो है ज़्यादा रेड नहीं करता, ज़्यादा थोड़ा पेल रेडिश करता हूँ। तो मैं सैचुरेशन कम कर दूंगा रेड कलर की, ठीक है? तो ये ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है, उसकी लाइटनेस भी थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये डार्क थोड़ा सा हो चुका है। अब यही काम मैं चीक्स पे भी कर सकता हूँ। चीक को मैं थोड़ा पेल बना दूंगा, रेडनेस कम कर दूंगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसको कम ज़्यादा करें। सैचुरेशन को भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। लाइटनेस को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी आपकी मर्जी है। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो इस तरह का मैं थोड़ा सा इसका रिजल्ट रख सकता हूँ। अब जैसे ही हो जाएगा मैं आइज़ पर आऊँगा। अब आइज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है। या आप उसको अगर और स्कैरी बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप दोनों आंखें जो हैं वो थोड़ी आप डिफरेंट रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट आई डिफरेंट रखता हूँ, राइट आई डिफरेंट रखता हूँ, सही? तो ये एक तरह से एक स्कैरी टाइप का करेक्टर बन जाएगा, एक खौफनाक करेक्टर बनकर आ जाएगा, ठीक है?
तो मैंने एक आँख थोड़ी डिफरेंट कर दी, एक आँख थोड़ी डिफरेंट कर दी है। फिर स्कैलरा को भी आके मैं थोड़ा-सा चेंज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आके मैं जो भी कलर मुझे चाहिए होगा, ये आँखों के जो अंदर का पार्ट है, ये उसके लिए होता है स्कैलरा से। तो और जो स्क्लेरा है जो है, उसको मैं यहाँ से उसकी वस्कुलैरिटी भी बढ़ा सकता हूँ, उसकी वेन्स वगैरह भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है? अभी फ़िलहाल ये लेफ़्ट पे काम कर रहा है, आप इसको बोथ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको बोथ भी कर सकता हूँ, फिर यहाँ से इसको वैसे भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सेटिंग चाहिए, आप उस तरह की सेटिंग यहाँ पर रख सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, सही? अब ये मेरा कस्टम मेटा ह्यूमन बनाया हुआ है, तो ये अपना माउथ ओपन नहीं करेगा। कभी-कभार कर लेता है, कभी-कभार नहीं करता, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आप वैसे भी इसकी सेटिंग यानी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अंदाज़े के लिहाज से। मगर आप कभी-कभार क्या होता है, आप एग्ज़िट करके एंटर करें, तब ये इसका माउथ जो है, जॉ जो है, वो ओपन हो जाता है। तो उस हिसाब से भी चलता है। कभी-कभार इंटरनेट की स्पीड का भी इश्यू होता है, सही? और या ऊपर जो ये टीथ का मैप दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं जॉ को, ठीक है? तो ये काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और रीसेट ऑल करके भी कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो करें। मेकअप मुझे चाहिए नहीं क्योंकि ये मेल कैरेक्टर है। मैं हेड पे जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा-सा हेयर सिलेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास ये पंक स्टाइल का हेयर है, मैं ये पंक स्टाइल वाला हेयर लगा देता हूँ ताकि थोड़ा स्टाइलाइज़्ड कार्टूनिश लुक आए इसको। कलर भी मैं इसका चेंज कर देता हूँ, उसको थोड़ा ब्लॉन्ड कर देता हूँ। तो जो भी आपको कलर चूज़ करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह मैंने ये वाला कलर कर दिया है। फिर मैं आईब्रोज़ आके आईब्रोज़ भी डिफरेंट टाइप की लगा सकता हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन-सी लगानी है आईब्रो, इस तरह की लगानी है या थोड़ी डार्क लगानी है, लाइट लगानी है, उस कलर भी चेंज कर लो। आईलैशेज़ मेरे ख़्याल में सही है। आप कोई और भी आईलैशेज़ लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड करती है। तो बहुत सी आईलैशेज़ हैं। मुस्टैच भी आके स्टाइल में आके मैं ये वाली लगा देता हूँ ताकि बड़ी-सी हो जाए। बियर्ड भी थोड़ी-सी मैं फ़नी बियर्ड लगाता हूँ, ठीक है? ये वाली इतनी ख़ास नहीं लग रही, ये वाली लगा लगा देता हूँ, तो ये थोड़ी-सी बेहतर है। तो आपके ऊपर डिफरेंट वेज़ हैं इसको बनाने में, ठीक है? अब ये थोड़ा प्रोपोर्शंस में आके इसकी बॉडी के हेड को छोटा-बड़ा कर सकता हूँ। अगर मुझे कॉमेडी चाहिए तो मैं छोटा या बड़ा कर दूँ तो ये थोड़ा अच्छा कार्टूनिश स्टाइलाइज़्ड बन जाएगा। ठीक है? फिर टॉप्स पे आके मैं इसके कपड़े, इसकी टी-शर्ट, उसकी बॉटम्स यानी कि इसकी ट्राउज़र्स चेंज कर सकता हूँ, शूज़ चेंज कर सकता हूँ, कलर्स चेंज कर सकता हूँ और ग्राफ़िक्स ऐड कर सकता हूँ हुडी के ऊपर, टी-शर्ट के ऊपर। आप पे डिपेंड करता है। इसको पैंट्स आप पहना दो, जीन्स पहना दो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? और को जो भी कलर चाहिए वो यहाँ से चूज़ कर लें आप कलर। तो इस तरह आपका ये कैरेक्टर इस तरह बन के सामने आ जाएगा। ठीक है? अब मैं इसको शूज़ थोड़े से पहना देता हूँ, बड़े-छड़े स्टाइल के। थोड़े हैवी ड्यूटी सेफ्टी बूट्स पहना देता हूँ। तो ये जो भी आपका इसका कलर है आप इसको चूज़ कर लो। ठीक है? तो ये जो भी आपकी मर्ज़ी है आप इसको यूज़ कर लें। और सेकेंडरी कलर जो भी आपका वो है वो आप वो भी यूज़ कर लो। तो अब देख सकते हैं मेरा यहाँ पर कैरेक्टर ये रेडी हो चुका है। इसका नाम नाम जो भी रखना है आप रख लो। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने नाम रखा था उस तरह इस दफ़ा भी नाम रखते हैं। अब इसमें सारे लेवल 7 है, तो आप देख सकते हैं कि लेवल 7 पे कैसा लगेगा। ऑलवेज़ यूज़ कार्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर वो सारे बाल गायब हो जाएँगे, तो मैं जी यूज़ नहीं करना, मुझे स्ट्रैंड्स यूज़ करना है, यानी कि स्प्लाइंस जो होते हैं। 7 लोएस्ट क्वालिटी आपको दिखाएगा, 2 आपको ये दिखाएगा, 1 आपको ये दिखाएगा। तो ये आपके ऊपर ही सारा डिपेंड कर रहा होता है। अब मैं वापस अपने मेटा ह्यूमन पे जाता हूँ, ठीक है? और यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा कैरेक्टर बन चुका है, स्टाइलाइज़ कैरेक्टर। अब मैं यहाँ पे इसको बंद करके अपने मेटा ह्यूमन में भी लगा सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ इसको बंद करता हूँ, ठीक है? तो ये थोड़ी एरर देता है, इसका कोई मसला नहीं है, आप लीव कर दें इसको। अब मैं अनरियल इंजन पे जब दोबारा क्विक्सिल ब्रिज पे आऊँगा तो मुझे आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएँगी। अब मेरे पास उस कैरेक्टर का थंबनेल भी आ गया था क्योंकि पहले नहीं था, अब आ गया। अब देख सकते हैं कि ये मैं इस पे बाल यूज़ कर रहा हूँ जो 0 और 1 पे चलते हैं। इसलिए मैं जब हेयर कार्ड्स जो वहाँ पर शो कर रहा था तो वो बाल शो नहीं हो रहे थे। तो ये 0 या 1 पे ही रहे लेवल पे शो करेंगे हेयर
ये ज़्यादा आगे जो लेवल है उस पे शो नहीं करेंगे, ठीक है? यानी कि लोअर लेवल पे शो नहीं करेंगे, ये सिर्फ हायर लेवल पे शो करेंगे। तो आपके पास कंप्यूटर अच्छा होना चाहिए इस पंक हेयर स्टाइल के लिए, सही है? तो यहाँ पर आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। तो इस तरह आप अपने किसी भी कस्टम आप किसी भी कस्टम कैरेक्टर को मेटा ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी आंखें बड़ी हैं कैरेक्टर की, कान बड़े हैं, और अगर आपके हॉर्न्स के कानों में से निकल रहे हैं, सर के ऊपर से निकल रहे हैं डेविल बनाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पार्ट्स को इन्फ्लुएंस के थ्रू कम कर सकते हैं, या फिर आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा मेटा ह्यूमन बनाने से पहले, ताकि कोई इशू ना आए। क्योंकि आपके पास कैरेक्टर में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए फेस के ऊपर, वरना वो काम सही तरह से नहीं करेगा। आप उसको इंपोर्ट करके कोई और हॉर्न्स या कैप या हैट लगा सकते हैं, उसे आपको अटैच करना होगा अनरियल इंजन के अंदर डायरेक्टली, बजाय मेटा ह्यूमन क्रिएटर में लाने, क्योंकि मेटा ह्यूमन में वो नहीं आएंगे। तो अब इस तरह आपका ये स्टाइलाइज कैरेक्टर बन चुका है। तो उम्मीद है आपको ये अपना आपको अपना कस्टम मेटा ह्यूमन कैसा बनाना होता है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।